पहुंच सके। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी बीच फिरदौस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, किस वक्त ये हादसा हुआ था ये भी जानना अहम है, और फिलहाल जो घायल हमारे जवान हैं उनकी हालतों के बारे में भी क्या कोई अपडेट सामने आए हैं क्या? जी नम्रता, देखिए ये हादसा लगभग 9:30 या 10 बजे के करीब हुआ है। और क्योंकि वहां जो है इंटरनेट फैसिलिटीज वहां बहुत कम, यानी कॉलिंग तक वहां उस एरिया से नहीं होती है, क्योंकि ये एरिया जो है लगभग हिमाचल बाउंड्री के इस पार है, यानी बालपदरी का एक एरिया है उसके बिल्कुल इस पार है। जब ये गाड़ी जो है हादसे का शिकार हुई तो आनन फानन सिविलियन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जितने भी लोग हो वो स्पॉट पे पहुंचे, लेकिन गाड़ी इतनी गहरी खाई में गई थी, इतनी डीप जॉर्ज में गई थी कि वहां से लगभग 1-1.5 घंटा हुआ सिर्फ लोगों को वहां से रेस्क्यू करने में, वहां से उठाने में। उसके बाद लगभग 1 या 2 घंटे के करीब जो है जख्मियों को जो है हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन तब तक उनका बहुत ज्यादा खून जो है बह गया था, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। लेकिन अभी जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है कि 10 के करीब जवान जो है हमारे शहीद हुए हैं और 11 के करीब अभी मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला है, यानी स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ और डेथ के दरमियान उनका एक स्ट्रगल चल रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी सेहतियाब हो और अपनी फैमिली से बात करें अपने। लेकिन इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन पूरे जिला डोडा में है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे उसमें डिस्ट्रिक्ट डोडा डीसी डोडा अरविंदर सिंह की बात की जाए या एसएसपी की बात की जाए, वो दोनों ऑफिशियल जो है इस वक्त रवां दवा हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़, और बहुत सारे ऑफिशियल वहां पहुंच भी गए हैं। लेकिन कोशिश ये की जाती है जो जख्मी लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है एक एडवांस स्टेटमेंट, एक फर्स्ट स्टेटमेंट मिले, ताकि वो सेहतियाब हो, और ताकि उनको अगर रेफर भी करना हो, बायर भी अगर रेफर करना हो तो उनको एक एडवांस स्टेटमेंट मिले ताकि वो जल्द सेहतियाब हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, जो लोग क्रिटिकल हैं, हमने देखा तस्वीरों में भी आपने देखा कि किस किस्म के हालात हैं, यानी बहुत सारे लोगों को हेड इंजरीज हैं, बहुत सारे लोगों की जो है बाजू टूट गई है, लेग जो टांग होती है वो टूट गई है। तो कोशिश की जाती है फर्स्ट एड में ये कि क्योंकि गहरी खाई, यहां मैं आपको नम्रता में बताऊं कि यहां जब गाड़ी का हादसा होता है तो यकीनी तौर पर वो बहुत बड़ी डीप जॉर्ज में चली जाती है, गाड़ी बहुत गहरी खाई में चली जाती है। तो वहां बड़ा चैलेंज ये रहता है कि उनको कितने टाइम में जो है फिर रोड पे वापस लाया जाए, एम्बुलेंस के जरिए जो है उनको हॉस्पिटल लाया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। और उस दौरान जो है बहुत सारे लोगों की मौत अमवात हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लोकल लोग जो वहां के थे, वहां के जो नागरिक थे, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, वो आनन फानन स्पॉट पे तो पहुंची, लेकिन तब तक बहुत टाइम हो गया था। अब कोशिश ये है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो जख्मी लोग हैं, क्योंकि जब भी ये हादसा होते हैं उसमें प्रायोरिटी जो है वो ये रहती है कि जख्मी लोगों को एडवांस स्टेटमेंट दिया जाए, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया जाए, ताकि वो जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाए। अब यहां एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोशिश कर रही है, क्योंकि डॉक्टर्स जितने भी जेएमसी डोडा जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको लिया गया है इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ एसडीएच भद्रवाह लिया गया है, वहां जो है वो ट्रीटमेंट उनको कर रहे हैं, स्टिचेस दिए जा रहे हैं, उनकी जो है जो भी फर्स्ट एड है उनको दिया जा रहा है ताकि जल्द अज जल्द वो सेहतियाब हो जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो क्रिटिकल लोग हैं, जो ज्यादा जख्मी हैं, उनको एम्बुलेंस, उनको बायर जो है लिफ्ट किया गया है, कमांड हॉस्पिटल उधमपुर की तरह लिया गया है, जम्मू की तरह लिया गया है। तो ये सूरत हाल पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में है, भद्रवाह में है। कोशिश हम अब तक ये पल पल अपडेट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है और इसको जो है दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जवान एक साइड में, आपको बताऊं नवनीता कि एक साइड किश्तवाड़ में इनकाउंटर चल रहा है, हमारे जवान जो हैं दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, उन टेररिस्ट का मुकाबला कर रहे हैं जो इलीगली जो है ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान और पाकिस्तान को ऑक्युपाइड कश्मीर से यहां आए हुए हैं। एक साइड हमारे जवान वहां लड़ रहे हैं और दूसरी साइड हमारी गाड़ी का जो है एक्सीडेंट होता है। तो हम उम्मीद करेंगे जो जख्मी लोग हैं वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएं। जी फिरदौस, देखिए ये भी दिख रहा है तस्वीरों में, जिस तरीके से आपने बताया कि जो लोग क्रिटिकल हैं और ये पत्थर लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं नीचे, जाहिर तौर पर उनकी हालत ऐसी हुई होगी। और पूर्व डीजीपी एसपी वैद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। डीजीपी साहब, ये हादसा देखा आपने और बहुत नुकसान देश का हुआ है, यही मैं कहूंगी, एक रिएक्शन आपकी तरफ से। देखिए, हमारी श्रद्धांजलि उन आत्माओं के लिए जिन्होंने अपना जान आज खोई, और मैं समझता हूँ पूरा देश दुखद है इस घटना से। ये बहुत ट्रेचरस टेरेन है,
और आप जानते हैं पहाड़ी इलाकों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ मेंटेनेंस भी कम रहती है और अगर आप जरा से स्लिप कर गए तो आप खाई में इतना नीचे गिरे कि बचना मुश्किल हो जाता है, और ऊपर से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी टाइम लगता है। हालांकि आर्मी हमारी बहुत एक्विप्ड है, बहुत अच्छे अच्छे क्रेन्स के साथ, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पुलिस जो है वो इमीडिएटली मदद के लिए ऐसी सिचुएशन में आती भी है, एम्बुलेंसेस, ताकि इंजर्ड को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, और जो लोग नीचे खाई में गिरे हैं उनको किस तरह से उनकी जान बचाई जाए, ये सबसे प्राथमिक, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जी जी वैद साहब, देखिए हादसा पेश आया और पहली दफा तो नहीं है ऐसा हुआ है, लेकिन आगे क्या कुछ किस तरीके से ऐसे हादसों को होने से रोका जा सकता है? देखिए पहाड़ी इलाकों में आए दिन आप सुनते हैं बड़े बड़े एक्सीडेंट जिसमें काफी जाने जाती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रोटेक्शन बाल जो खाई की तरफ होता है ना, वो जो एरिया होता है वहाँ प्रोटेक्शन बाल होनी चाहिए कम से कम। कुछ अगर बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ी ना हो तो उसको कुछ तो रोकने में मदद कर सकती है। और दूसरा, प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, प्रॉपर जहाँ ब्लाइंड कर्व्स होते हैं उसको कैसे वाइडनिंग किया जा सकता है। ये पहाड़ी इलाकों की दिक्कतें होती हैं, हम आए दिन देखते हैं डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ में अक्सर ऐसे बहुत भयंकर एक्सीडेंट होते हैं। जी बेहद विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं वैद साहब, देख रहे हैं जिस तरीके से एक 200 फीट गहरी खाई में खबर आई है कि ये गई है गाड़ी और परकच्चे गाड़ी के उड़ गए हैं, और हालात ऐसे हैं कि अभी क्या आधिकारिक तौर पर सामने आया है कि टोटल कितने लोग थे? अभी स्थिति संशय में बनी हुई है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, इनिशियल फिगर उन्होंने शायद 6 बताया था, आई डोंट नो लेटेस्ट क्या है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। काफी लोग जख्मी भी हैं। जी जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये हादसा बेहद दुखद और ये तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली आप देख रहे हैं जिस तरीके से हालात गाड़ी के हुए हैं, और वो जवान जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी और वो जवान शहीद हुए, और कुछ जवान ऐसे भी हैं जिनकी हालत बेहद स्थिर है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, डोडा हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने दुख जताया है। आपको बता दें कि 10 जवानों से दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा हुआ, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया, और यही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए जल्द से जल्द जो घायल लोगों हैं उनके लिए अपील की है कि उनको हर संभव मदद दी जाएगी। तो 10 जवान इस हादसे में शहीद हो गए, और अभी आधिकारिक तौर पर ये नहीं पता चल पाया है कि कितने जवान हैं जो घायल हैं, लेकिन जो भी घायल थे उन्हें तत्काल मदद दी गई। आपने तस्वीरें भी देखी, ये ट्वीट आप देख रहे हैं, और इसमें जो लिखा हुआ है कि ये जो सीनियर एडिटर तजिंदर सिंह सोढ़ी जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सोढ़ी साहब, बेहद दुखद हादसा हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं और 10 जवान घायल हो गए हैं, आपकी तरफ से टिप्पणी।